1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 पानी का खपत होता है, क्योंकि एथेनॉल चावल, मक्का, गेहूं से बनाया जाता है और चावल, मक्का, गेहूं को उपजाने में बहुत सारा पानी लगता है। ये एथेनॉल E20 के नाम से पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। E20 का मतलब कि 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और ये एथेनॉल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कहाँ पे? हमारी गाड़ियों पे, हमारी और आपके गाड़ियों पे। हमारी गाड़ी के इंजन का टेक डाउन हो रहा है, हमारी गाड़ी माइलेज कम दे रही है, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। हमारी गाड़ी बनाई गई थी पेट्रोल से चलने की, उसमें एथेनॉल डाला जा रहा है, हमारी गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही है कि बस सिर्फ 1-2 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन हम अपने से एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें 10-15 किलोमीटर का फर्क पड़ता चल रहा है। अब सरकार को ये बात कौन समझाने जाए कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो आपने सरकारी गाड़ियों पे क्यों नहीं किया? जब आप निश्चित हो जाते कि हाँ एथेनॉल काम कर रहा है, तब आप आकर हम लोगों की गाड़ियों में प्रोवाइड कराते। हमारे ऊपर क्यों आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई? हम पहले से थोड़े ही कम परेशान थे, और परेशान करने की क्या जरूरत है? आखिर नितिन गडकरी जी ने क्यों एथेनॉल पर इतना ध्यान दिया है? क्या इसलिए क्योंकि उनके घर के लोग एथेनॉल से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं? हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप दबास मंच देख रहे हैं। आपसे एक शिकायत की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को खूब देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रोज की तरह मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम जानते हैं कि आखिर एथेनॉल क्या है और एथेनॉल का जो ये मामला चल रहा है इसमें क्या सच्चाई है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एथेनॉल एक एनर्जी का नाम है। एथेनॉल पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ होता है और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर एथेनॉल को हमारी गाड़ियां, आपकी गाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी 20% पेट्रोल में मिलाया जा रहा है एथेनॉल, लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं कि बहुत जल्द इसको E25, E30 तक ले जाएंगे। मतलब 25 मतलब 25% मिलाएंगे, फिर 30% मिलाएंगे और टारगेट तो ये है कि 100% भारत में गाड़ियां एथेनॉल से चलेगी। इसमें सरकार का ये राय है कि अगर हम एथेनॉल से गाड़ियों को चलाएंगे तो विदेशी मुद्रा बचेगी और भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में करीब करीब 10,000 लीटर पानी का खपत होता है और उस 10,000 पानी की खपत को 1 लीटर एथेनॉल पूरा नहीं कर सकता है। नितिन गडकरी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप एथेनॉल बना रहे हैं, करीब 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी का खपत है, क्योंकि एथेनॉल मक्का, गेहूं और चावल से बनता है और चावल, मक्का, गेहूं तीनों को उपजाने में काफी सारा पानी की जरूरत होता है। तो नितिन गडकरी कहते हैं कि हमारे देश में पानी का कोई कमी नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमारे देश में पानी का कमी है तो फिर वो एंटी नेशनल होगा, मतलब देशद्रोही होगा। इस तरीके से नितिन गडकरी कहते हैं और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं और आप लोग भी एनालिसिस करते होंगे, अपने अगल बगल, आजू बाजू, अपने घरों में देखते होंगे कि पानी का लेयर रोज नीचे जा रहा है, पानी की कमी रोज महसूस हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं एथेनॉल के ऊपर। एथेनॉल को हमारी गाड़ियों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? एथेनॉल को पेट्रोल में ही 20% मिला दिया जा रहा है और एथेनॉल को हमारी गाड़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से सिर्फ 1-2 किलोमीटर, 1-2% का फासला नजर आ रहा है, 1-2 किलोमीटर का फर्क नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं या फिर गाड़ियों के एक्सपर्ट से अगर बात करेंगे तो उन लोगों का मानना यह है कि हमारी गाड़ियों में 10 से 15 किलोमीटर का फर्क पता चल रहा है। हमारी गाड़ियों का इंजन टेक डाउन हो रहे हैं, हमारी गाड़ी इंजन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप सोचिए, जो गाड़ियों का इंजन बनाया गया है पेट्रोल से चलने के लिए, उस गाड़ी में पेट्रोल के जगह पे एथेनॉल मिलाकर डाला जा रहा है। क्या हमारी गाड़ी की इंजन टेक डाउन नहीं होगा? क्या हमारी गाड़ी बर्दाश्त कर पाएगी? इस तरीके से हम लोगों की गाड़ियों पर सरकार एथेनॉल का एक्सपेरिमेंट कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी है कि एथेनॉल का अभी पूरी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, एथेनॉल अभी एक्सपेरिमेंट में है और 1 साल के बाद ही इस पर कोई निष्कर्ष आएगा कि एथेनॉल का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब लोगों का कहना यह है कि नितिन गडकरी के जो बेटा है वो एथेनॉल के बिजनेस कारोबारी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ अपने बेटा को, बिजनेस को बचाने के चक्कर में कहीं नितिन गडकरी हम सबको परेशान तो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम अपनी गाड़ियों में अगर पेट्रोल अभी भराते हैं तो पहले के मुकाबले माइलेज घटा है। सरकार इस बात को कह रही है कि 1 या 2% सिर्फ माइलेज में डिफरेंस है, लेकिन सरकार और हमारी बातें, सरकार और जनता की बातें बिल्कुल भी टैली नहीं कर रही है। सरकार का जो दावा है वो बिल्कुल भी जनता की दावों से टैली नहीं कर रही है और सरकार ने जो कहा है वो बिल्कुल भी हमारे हिसाब से झूठा है, जनता के हिसाब से झूठा है।
तो आप लोग बताइए कि अगर एक्सपेरिमेंट करना ही था तो महाशय आप सरकारी गाड़ी पर एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए? जब आपको ये पता चल जाता कि हाँ इथेनॉल अच्छा काम कर रहा है तब आप हम लोगों को प्रोवाइड कराते। अभी हम लोग क्या कम परेशान है कि आप एथेनॉल डालकर हमारे इंजन को बर्बाद कर रहे हैं? आपने पहले गाड़ी क्यों नहीं बनाया एथेनॉल से चलने वाला? आपका ये टारगेट है कि भारत में 100% गाड़ी एथेनॉल से चलेगी, तो पहले आप गाड़ी बना लेते, इंजन बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाती, फिर आप एथेनॉल लाते। अब जो देश मिलावट से घबराता था, जो देश ये कहता था कि किसी भी चीज में मिलावट नहीं होना चाहिए, वो सरकार खुद ही पेट्रोल में 20% का मिलावट करके लोगों को बांट रहा है, लोगों को बेच रहा है। अब आप ही बताइए कि इस मामले को आप कैसे देखते हैं? मुझे जो मालूम था, मैंने एथेनॉल के बारे में सुना था, आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आप लोग बताइए कि जो एथेनॉल का मामला चल रहा है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? क्या सरकार बिना हमसे अनुमति लिए, बिना हमसे पूछे हमारी गाड़ियों तक एथेनॉल को पहुंचा रहा है? क्या ये सरकार की नीति सही है या गलत है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।